हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है। अपने पति को काट कर ड्रम के अंदर डाल दिया और खुद एंजॉय कर रही है। कमाल की बात है। चल देखते हैं वीडियो में। ये है मेरठ के सौरभ का घर। उसकी माँ और उसकी बहन ने क्या क्या बताया, चलिए आपको बताते हैं आगे वीडियो में। आपको बता दें कि सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करता था और उसको पता भी नहीं था बेचारे को कि उसकी वाइफ उसके खिलाफ ऐसी साजिश रच रही है कि उसको कुछ ही दिन का मेहमान है वो। तो चलिए देखते हैं उसकी बहन ने और उसकी माँ ने क्या क्या बताया है, आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। मुस्कान यहाँ पे कभी शादी के बाद आई थी, कभी रहने के लिए यहाँ पे? हाँ, 2 साल रह के गई है। 2 साल बकायदा रह के गई है वो। उस दौरान उसका कैसा बिहेवियर था मुस्कान का? उसका तो गंदा ही था। किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो। मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूँ क्या गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ मैजिक वैजिक टाइप का या नशा करती है, कुछ इस तरीके का भी? यहाँ जब तक हमारे पास थी जब तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था? इस बारे में भी हमें पता नहीं। जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब तो रह रहे होंगे। अच्छा, जब ये बात भी सामने आई कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख के बाद आपकी सौरभ के फोन पे चैट से बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? बस ऐसी कि भाई तू होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस इतना ही था। 2 तारीख को। हाँ हाँ, 2 तारीख को मम्मी। हाँ 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 आपके मोबाइल फोन पे चैट्स कुछ मैसेजेस भी आए थे? हाँ हाँ है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास। मतलब मेरी जो बात हुई है और वो जो चैट हुई है वो सुबह ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट? जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14, हाँ 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के हाँ, बाद तलक है। हाँ, उसके बाद तो 13-14 के बाद तलक है। उसके मैसेज चैट करना, सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में, हम मतलब हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और ऐसी चीजें जो आपको याद आ रही हो मुस्कान को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर साहिल को लेकर आप लोगों को क्या पहले कभी पता चला था? हम तो जानते ही नहीं थे उससे। अच्छा, उसको नहीं जानते थे? हम तो नहीं जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे। मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में, तो साहिल नाम का कोई नहीं था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को याद आ रही हो? सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि नहीं मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो किसी से बात कर रही है, कुछ इस टाइप की चीजें? हाँ, बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था। मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे, मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, तो चेंज तो हुआ ही था ना, तभी घूम रही थी। इलाके के लोग ये भी कह रहे थे कि घर पे ना स्विगी जोमेटो बहुत सारे सामान जो है बाहर से ही आते थे, खासतौर पे खाने का सामान भी बाहर से आता था। हाँ, वो खाना वाना नहीं बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। भैया लड़का 50,000 रुपये महीना भेज रहा है तो वो तो यही खाएगी। चूल्हा तो जलाना नहीं है। एक खुद है, एक लड़की थी छोटी, तो क्या करती हो? जब उसको बनाना नहीं घर में तो बाहर से मंगा के तो खाएगी। जब उसको दिख रहा है कि आराम के पैसे आ ही रहे मेरे पास, कैसे खर्च होंगे वो, इस बारे मंगा के खाती रहती थी वो। ना उसके माँ बाप कहते थे कभी कि हाँ भाई तुम खाना घर में पका लो या कुछ कर लो, कि भाई रोज रोज खाना तो अच्छी बात नहीं होती ना। आजकल कितनी बीमारियां चल रही है, मगर कोई मतलब ही नहीं उनको भी। वो भी अलग रहते थे, वो भी अलग रहते थे। माँ बाप का ये कहना है कि हमारा दामाद जो था वो तो बहुत अच्छा था, वो अच्छे से रखता था बेटी को, बेटी में ही कभी थी, बेटी ऐसी थी। ये तो भैया उन्हें पता होगा ना, जब मकान दिला दिया उन्हें तो वो तो मकान दिला दिया, गाड़ी दिला दी, सोने चांदी की चीजें दिला दी, और क्या होगा? तो वो तो दामाद तो अच्छा दिखाई देगा, किसको बुरा दिखाई देगा? एक बात चिंकी जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, जांच के दौरान ये बात सामने आया है कि साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया कि उसकी मरी हुई माँ से हमारी बात होती है, उसने वध करने के लिए कहा। इस टाइप की चीजें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीजों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बात हुई? नहीं। किसकी माँ की मरी? साहिल की? साहिल
मुस्कान जो है वो साहिल को ये कहती थी, ऐसा कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया कुछ? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी को पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी। ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आखिरी सवाल, आप माँ हैं, क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से, आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ। हमारे से तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो चारों पांचों ने सबने मिलकर जो भी कुछ करा है उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। चारों पांचों ने 2 लोग, वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो है ही। उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शादी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता है। जब हर चीज का उनको सपोर्ट था, मुस्कान को जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उससे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर। वो लड़की छोड़ के उनके पास चली जाती थी। शादी के समय जब सौरभ शादी कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने इसका विरोध किया था, आप लोगों ने क्या समझाया था, क्या? हमें समझाने समझने अगर हमने विरोध किया हुआ था, अगर विरोध करते हम, जब ये भागी थी, इसी के घर वालों ने हमारे ऊपर केस लगाया कि हम लेके भागे हैं। हमारे ऊपर पुलिस हमको प्रेशराइज कर रही थी, हम जगह जगह भागे फिर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी हमें पुलिस। अगर हम कल्प्रेट होते तो हम मतलब ये चीजें क्यों फेस करते? हुआ क्या था, मतलब वही मैं समझना चाहता था। नहीं, हुआ ये था कि लड़की खुद भाग के हमारे घर आई थी। हमारे घर में चुंगी हाँ, मतलब चुंगी पे आई थी, चुंगी पे खड़ी थी वो। मतलब कुल मिला के मुस्कान ने प्रेशर बनाया था सौरभ से शादी करने शादी करने की, ऐसा। यही बात है। हाँ, यही था। हाँ, उसने फोन कर करके उसे बुलाया और वो चला गया। अब भगवान जाने उसकी भी बुद्धि सीधी थी। मना कर रहा था जाने के लिए, तो कह रही नहीं तू मुझे लेके चल। 2 मिनट बाद ही हमारे घर पे पुलिस आई है। बस वो घर से बाहर निकाल के निकला है और तुरंत हमारे घर पे पुलिस आ गई। उन्होंने हंगामा कर दिया, मेरे पापा को पुलिस ले गई उस चक्कर में उठा के। मैं तो ये कहूंगी भाई, जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसने तो हमें पुलिस दिखा दिया है और हम आज तक पुलिस ही देख रहे हैं। पुलिस थाना कर करके हम तो तंग आ गए हैं। न बहू का धर्म निभाया, न माँ का तो भूल ही गई। मोहल्ले की बैठी है लेडीज है, इनसे आप पूछ लो, आप इनसे भी पूछ लो कि कैसा व्यवहार था उसका, कैसा व्यवहार था, कैसे रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बहू बना के तो रखा ही नहीं था, मम्मी तो बेटी बना के रखती थी। हमारे हर एक काम करती थी, हर एक काम। कोई नहीं करेगा जितना मैंने काम कर दिया। पहनाने से लेकर सारे शौक पूरे कराए हैं, सारे। कुछ और ऐसी बात जो आप बताना चाहती हैं? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए, बस। तो निश्चित तौर पर ये था परिवार जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। अब आपको दिखाते हैं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी माँ अवतरित होकर आई है, माँ बात कर रही है ऐसे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने थाना की मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। वजह से कोई वजह थी? दोनों चीज थी। शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने से चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है
महिला इसका मुस्कान का मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने घर। तो देखा आपने दोस्तों, कैसा ज़माना आ गया है। किस पर विश्वास करे इंसान जब खुद की बीवी ऐसे निकले। बहुत अफसोस होता है ये सुनकर भी, दिल दहला देने वाली घटना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।